चलो पीछे चलते रहो, चलते पीछे चलो, पीछे पीछे चलो भैया। वाले भिजवा दो, चलो पीछे चलते हैं। चलो आ जाएंगे। बहुत फिक्र सब लोगों का बेइंतहा जी। आसिफ भाई, जेल में कोई बदसलूकी तो नहीं हुई? नहीं, देखिए जेल में तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन यहाँ से जो लेके जाने का उनका तरीका था और जो लॉकअप में रखने का था, वो उसको मैं बेइंतहा बदतमीजी और बेइंतहा जाती मानता हूँ। एक जो आदमी 10 साल 2 बार MLA रहा हो, 2 बार काउंसलर रहा हो, और जो खुद ये कह रहा है कि केस रजिस्टर्ड हो गया तो मैं थाने आ रहा हूँ, उसको एक आतंकवादी की तरह लेकर जाना, मैं उसको जाती मानता हूँ। और मैंने अभी बताया कि जब मैं लॉकअप में बंद था तो तमाम शाहीन बाग के पुलिस वाले वहाँ लॉकअप के बाहर शराब पी के बैठे हुए थे, और वो जिस तरह के अल्फाज का आपस में इस्तेमाल कर रहे थे पूरे एरिया के लिए, खुदा गवाह है, मुझे कलमा नसीब ना हो, कटुए के नीचे तो इस एरिया के लिए बात नहीं कर रहे थे वो पुलिस वाले। मतलब आप बार बार कटुआ करके इस एरिया को कह रहे थे सालों को हिजड़ा बना दो इनको। मैं तो लॉकअप में था, लेकिन मैं सुन तो रहा था सारी बातें उनकी, है ना। सालों को हिजड़ा बना देंगे, सालों को घरों में घुसा दो इनको, इनका इलाज करना पड़ेगा, सालों का ये कटुओं का इलाज करना पड़ेगा। इस तरह की जो अल्फाज गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे पहले ही। मैंने तो ये अभी 1-2 चैनल गए हैं यहाँ, मैंने तो बीट वाला आया उससे कहा कि पूछ ले, कहे तो हम अभी चले, है ना। इसलिए मैंने कहा कि मैं ये बात पूछने जाऊंगा परसों थाने के अंदर अकेला, ये बात पूछने जाऊंगा मैं SHO से। क्या उन पुलिस वालों को बुलाओ जिन्होंने हमारी कौम को, पूरे मुसलमानों को गालियां दी हैं और मेरी मौजूदगी में गालियां दी हैं। सब ऑन ड्यूटी शराब पिए हुए थे। ये जाती में किसी कीमत पर मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, कह रहे सो के घर चुप बैठ जाऊंगा। मैं दूसरे हौसले से और हिम्मत से और डबल जोश से ये लड़ाई लड़ूंगा अपनी कौम और मिल्लत की। मैं उनमें से नहीं हूँ घर बैठ जाऊंगा, चुप बैठ जाऊंगा डर के मारे। आसिफ साहब, उम्मीद है क्या? देखिए मैं लड़ाई लड़ूंगा पूरी, मैं लड़ाई लड़ूंगा अगर नहीं मानेंगे। देखिए मैंने कहा, ये बात कही कि जो जहनियत लेके ये पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो खुल के अब मेरे सामने आई है ना कि ये इस जहनियत से थाने चलाते हैं, और अगर इसी जहनियत से थाने चलाएंगे तो थाने ऐसे नहीं चलेंगे। थाने लॉ एंड ऑर्डर के लिए होते हैं, ना कि कटुए और सालों को कटुओं को हिजड़ा बना दो और इनको सालों को घर में घुसा दो, और अब मौका है इनको सालों को कटुओं को सबक सिखाओ। इस तरह से जनरल पुलिस वाला थाने का, इसी थाने का नमक हराम इसी थाने का खाते हैं, इसी एरिया का खाते हैं, और नमक हरामी में ये मुसलमानों के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग मेरे साथ चलना, मैं बताऊंगा कि इस पुलिस वाले ने ये कहा और इस पुलिस वाले ने ये कहा। तो ये मैं इसको जुल्म और जाती ही मान रहा हूं कि मेरे साथ जाती हुई, इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा पुलिस को। कोर्ट जाएंगे? नहीं, कोर्ट भी जाऊंगा और यहाँ पर भी जाऊंगा। मेरे पास बहुत, मेरे कानूनी भी मेरे पास बहुत चीजें हैं, और अगर वो देखो उगाही करेंगे तो हम उगाही मौके पर रोकेंगे। कोई ये कहे कि साहब पुलिस वाले के साथ ऐसा हो गया, अगर कंस्ट्रक्शन पे जब पुलिस कमिश्नर ने सर्कुलर जारी कर दिया कि कोई पुलिस वाला कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएगा, मैं कल परसों में हैंडबिल निकालूंगा, पूरे हल्के में बांटूंगा कि अगर पुलिस वाला कोई कंस्ट्रक्शन पे आए तो पकड़ लेना रिश्वत मांगने के लिए, मुझे फोन करना, मैं आऊंगा। पुलिस वाला कोई खोमची पटरी वाले से उगाही करता है, मुझे बताना, मैं पहुंचूंगा वहां पर। कोई भी दुकान, देखिए एक थाना ले लिए,
नई बस्ती से लेके और श्रम विहार तक शाहीन बाग थाना लगता है। अगर दुकानें बंद, कानून है कि 11 बजे सारे रेस्टोरेंट और सारे दुकानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन आप आज रात को 1 बजे निकलिए आप यहाँ से, तो आप देखिएगा कि अंदर जो महीना नहीं देते हैं उनकी 9 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, और जो महीना देते हैं 1-1 लाख रुपए महीना बड़ी रेस्टोरेंट और बड़े बड़े वो, उनकी रात को 2-2 बजे 3-3 बजे आप जाके देख लेना अगर ना खुल रही हो, उनको पुलिस लठिया देती है 9 बजे से, और यहाँ पर आप 1 बजे तक खुली रहते। ये गुंडागिरी नहीं होने देंगे। अगर दुकानें खुलेंगी 11 बजे कानून है तो 11 बजे बंद कर दो, और अगर जो जिनसे तुम उगाही कर रहे हो उनकी दुकानें 1-1 बजे तक खुलवाओगे तो हर गली की 1-1 बजे, तो हम कानून नहीं तोड़ रहे, लेकिन तुम उगाही के दमखम पे जिसकी चाहो 1 बजे दुकान खोल दो, पड़ोसी पैसा नहीं दे रहा उसकी 9 बजे बंद करवा दो। ये नहीं होने देंगे। जिस तरह से जीत मिली है पूरी सियासी तौर पर, तो क्या अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू? देखिए, वो तो मैंने आपको बताया, आप पिछले 4 इलेक्शनों से देख लीजिए, हमने अल्लाह का शुक्र है आम आदमी पार्टी का ग्राफ डाउन ही ना कहा। पिछली बार एमएलए के इलेक्शन में ज़रूर थोड़ा टिकट के मामले में शायद थोड़ा सा वो हो गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आज मुसलमानों के समझ में दिल्ली में तो आ गया कि भाई ये अरविंद केजरीवाल भी मुसलमानों के लिए आरएसएस की बी टीम है ना, वो ये इसका छुपा हुआ एजेंडा है, उसका खुला हुआ एजेंडा है ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आएगी, और इंशाल्लाह 2 साल बाद एमएलए का इलेक्शन है, उसके नतीजे आपके सामने आएंगे। आप उतरेंगे मजबूती के साथ? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, इंशाल्लाह मजबूती के साथ लड़ेंगे। और उससे पहले हम एक बात ये कहना चाहते हैं, अरीबा को भी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना पड़ेगा 2 साल, है ना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस देखिए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि एमसीडी का दायरा अनऑथराइज कॉलोनीज में बहुत बड़ा नहीं है, ये आपको सबको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि पुलिस की जातियाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की जातियाँ, पुलिस की उगाइयाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की उगाइयाँ, एमसीडी की जातियाँ, और अपनी कौम और मिल्लत के हर मसाइल, वो चाहे एमसीडी के दायरे में आते हों या नहीं आते हों, उस पर अरीबा को खरा उतरना पड़ेगा, है ना। अरीबा को जो भी कॉरपोरेशन के उसमें आता है, ख़ास तौर से हमने एक वायदा किया था कि जो डंपिंग ग्राउंड हैं उन्हें हम 1 हफ्ते में आपको ये साबित करेंगे हम, और मैक्सिमम 1 महीना मानना था, जो 8 नंबर पे है और जो अल-शिफा के सामने है, उसमें आपने तब्दीली देखी होगी। जब से हमने बोलना शुरू किया तो एमसीडी वाले लग गए, और इंशाल्लाह मैं आया हूँ, अब कल परसों में हम तमाम एमसीडी अथॉरिटीज़ को अरीबा बुलाएगी और उनसे पूरा एक ब्रीफली बात करेगी। मैंने कहा कि अब अरीबा को अपनी सलाहियत आवाम के बीच में उसने ये बात साबित करने में वो कामयाब रही कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे बेहतर कैंडिडेट मैं हूँ, और लोगों ने उसको माना भी, इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है। और लोहा उसने अपनी सलाहियत का मनवाया, लेकिन अब रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हल करना अरीबा की जिम्मेदारी होगी, और हर आदमी की इजी अप्रोच अरीबा तक होनी चाहिए। और अरीबा, मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल जो जिस तरह से उसने अपनी सलाहियत का इजहार यहाँ किया है, उसी तरह से आपके मसाइल पर आपकी आवाज़ बनेगी, चाहे जैसे पिछले दिनों में CNRC के मामले हों, जामिया मिलिया इस्लामिया के, क्योंकि वो एक्स स्टूडेंट है, कहीं के भी कोई मसाइल होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि अरीबा वहाँ पर परफेक्ट साबित होगी। जब लोगों का यकीन अरीबा में पुख्ता हो जाएगा कि हमने सही कॉर्पोरेशन में मेंबर अपने चुन कर भेजा है, तो इंशाल्लाह एमएलए का भी इलेक्शन लगा। डांट डपट से काम चल जाएगा या मुर्गा बनाना पड़ेगा? देखिए, देखेंगे, करते हैं। अगर पुलिस डंडा मारेगी तो डंडे से बात करेंगे, पुलिस मुर्गा बनाएगी तो मुर्गा से बात करेंगे, पुलिस रिश्वतखोरी से करेगी तो उसको 2 टूक जवाब। इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। एमसीडी वाले देखिए, हम जो हैं, मैंने आपको कह दिया, फिर आप मेरी बात रिकॉर्ड रखना, मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, घर बैठ जाऊँगा अरेस्टिंग होगी, या मैं जाती मान रहा हूँ कि इस बार मेरे साथ जाती हुई जो मैंने आपको बताया, उस जाती का भी मैं हिसाब किताब मांगूंगा। मैं ये ऐसा नहीं हूँ कि मैं घर बैठ जाऊँगा, डर जाऊँगा इनसे, है ना। इन चोरों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आप दूसरे आजम खान वाली बात क्या कह रहे थे जी, कि दूसरे आजम खान बनना चाह रहे हैं? वो तो मैं ये बात एक साहब पूछ रहे थे कि वो अमानतुल्लाह जो हैं, क्या उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मैंने क्या, ऐसा है, कुछ शमशों ने अमानतुल्लाह के जहन में 2-3 चीज़ें बता दी हैं। कोई तो उसे अशफाकुल्लाह का बता रहा है, तुम अशफाकुल्लाह का बनने वाले हो,
हिंदुस्तान के, तुम आजम खां बनने वाले हो पूरे हिंदुस्तान के, है ना। और कोई उसे पता नहीं जीना बताने लगता है, उसके जहन में इतनी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं कि वो गलत फहमियों में ही मारा जाएगा, है ना। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। हम तो हैंड टू माउथ हैं, हम तो सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, हम तो अपने कौम और मिल्लत के मसाले अगर जामिया नगर के हल कर लें, हाँ बोलेंगे हर मसले पर, लेकिन हाँ हौसले से और हिम्मत से लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह उन मसाइल को हल करेंगे। ठीक।